दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई डॉक्टर भविष्यवाणी करके अपने मरीज की मरने की तारीख और समय उसकी मौत से पहले ही बता देता हो और उस मरीज की मौत ठीक उसी तारीख और समय पर होती है जो कि डॉक्टर ने भविष्यवाणी करके बताया था। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के लोहा घाट में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसकी कहानी थोड़ी सी अनोखी है। इस हॉस्पिटल में लोगों के मरने की भविष्यवाणी की जाती थी और मरीज को मरने के लिए मुक्ति कोठरी में भेज दिया जाता था, जो आज मौत की कोठरी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस हॉस्पिटल की सच्ची कहानी कि कैसे इस हॉस्पिटल में लोगों के इलाज के टाइम जब किसी मरीज की हालत ज़्यादा बिगड़ जाती थी तो यहाँ के डॉक्टर द्वारा उस मरीज की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी जाती थी। हालांकि हॉस्पिटल अपने मरीज के सटीक इलाज के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ का सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि आज ये हॉस्पिटल एक हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है और इस हॉस्पिटल के अंदर जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस मिस्टीरियस एपिसोड को, जहां आप जानेंगे मौत की कोठरी की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में आने वाली हर एक मिस्टीरियस कहानी की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलती रहे। दोस्तों, हिमालय की खूबसूरत वादियों में चंपावत से कुछ ही दूरी पर स्थित लोहाघाट कस्बे से एक रास्ता माउंट एबट की ओर जाता है। यह जगह काफ़ी सुंदर है, जहां हजारों एकड़ में फैले घास के मैदान और देवदार के घने जंगलों के बीच एक ऐतिहासिक बंगला मौजूद है। यूरोपियन शैली में बना यह बंगला सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि इसके रहस्यमयी और कुख्यात इतिहास के लिए भी फेमस है। कहते हैं कि इस बंगले में एक अस्पताल था जिसे मौत के डॉक्टर के नाम से विख्यात डॉक्टर मॉरिस चलाया करते थे। इस अस्पताल में मॉरिस ने अपने मरीजों पर कई अजीबोगरीब प्रयोग किए, जिनका मकसद था जीवन और मृत्यु के बीच की उस पतली रेखा को समझना कि मृत्यु से ठीक पहले एक इंसान का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। मरने के बाद डॉक्टर मॉरिस मृत शरीर को यही आसपास के इलाके में दफन कर दिया करते थे। दोस्तों, स्थानीय कहानियों के अनुसार पास के क्षेत्र में अब भी खुदाई करने पर नरकंकाल मिलते हैं, जो डॉक्टर मॉरिस के इन प्रयोगों की सच्चाई को उजागर करते हैं। एबट माउंट का यह बंगला अपनी भयानक कहानियों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आज भी एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, 19वीं सदी के प्रारंभ में जॉन हेरोल्ड अर्नोल्ड एबट नाम का एक व्यक्ति पिथौरागढ़ आया। उसने यहाँ जमीन खरीदी और अपने सपनों की दुनिया बसाने का प्रयास शुरू किया। झांसी में एबट एक सफल व्यापारी और राजनेता के रूप में प्रसिद्ध था और पिथौरागढ़ की इन पहाड़ियों से उसका विशेष लगाव था। एबट ने यहाँ कुल 13 कोठरियों का निर्माण करवाया और अपनी पत्नी कैथरीन की स्मृति में उन्होंने एक चर्च भी बनवाया। अब ये चर्च भूतिया चर्च के नाम से कुख्यात है और यहाँ लोगों का प्रवेश निषेध है। एबट ने कैथरीन डेवलिन रॉकफोर्ड नामक एक विधवा औरत से शादी की और शादी के बाद कैथरीन और एबट ने चंपावत पिथौरागढ़ की इस पहाड़ी पर अपनी नई दुनिया बसाने का सपना साकार किया। यही जगह बाद में एबट माउंट के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, 1940 के दशक में डॉक्टर मॉरिस नाम का एक व्यक्ति एबट माउंट पर आया, जिसने मिस्टर एबट से उनका सबसे बड़ा बंगला 36,000 रुपये में खरीदा। इस बंगले को चारों ओर से बड़े घास के मैदान, देवदार, बुरांश और बांज के पेड़ों ने घेरा हुआ था। बंगले के वर्तमान चौकीदार बहादुर सिंह बताते हैं कि डॉक्टर मॉरिस एक कुशल चिकित्सक थे। वह पहले मुक्ति कोठरी में अस्पताल चलाया करते थे, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उन्होंने यह बंगला खरीदा और उसे अस्पताल में बदल दिया। डॉक्टर मॉरिस के अस्पताल में नेपाल, पिथौरागढ़, गंगोली हाट और यहाँ तक कि बरेली से भी मरीज इलाज के लिए आया करते थे। उनकी खासियत यह थी कि वह सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में करते थे और उनके खाने पीने व ठहरने का भी प्रबंध अस्पताल में ही होता था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि अस्पताल के संचालन में उन्हें कौन सी मिशनरी या संस्था आर्थिक सहायता देती थी। डॉक्टर मॉरिस को एक अद्भुत डॉक्टर माना जाता था, लेकिन समय के साथ उनकी ख्याति कुख्याति में बदल गई। वह मरीजों के इलाज के अलावा मौत के क्षणों का अध्ययन करने में रुचि रखते थे। कहा जाता है
कि वह सटीकता के साथ बता देते थे कि कोई मरीज कितने दिनों में मरने वाला है। इस भविष्यवाणी के बाद मरीज को मुक्ति कोठरी में भेज दिया जाता था और बताया जाता है कि उनकी मौत ठीक उसी समय होती थी जैसा डॉक्टर मॉरिस ने कहा होता था। दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में यह बात तेजी से फैल गई कि डॉक्टर मॉरिस मौत की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। कई गरीब पहाड़ी लोग अपने मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचते थे, लेकिन मौत की तारीख तय हो जाने पर दुर्गम पहाड़ी रास्तों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वापस नहीं ले जा पाते थे। जिन मरीजों का कोई नहीं होता था वे मुक्ति कोठरी में मर जाते थे और वहीं पास में दफना दिए जाते थे। डॉक्टर मॉरिस पर यह आरोप भी लगे कि वह इलीगल तरीके से मरीजों के दिमाग और अंगों पर प्रयोग करते थे। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि मौत के समय दिमाग में क्या बदलाव होता है। कहा जाता है वह खोपड़ियां चीर कर, अंगों को चीर फाड़ कर और विभिन्न प्रयोग करके यह पता लगाने की कोशिश करते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा क्या है। यही वजह थी कि मुक्ति कोठरी को धीरे धीरे मौत की कोठरी के नाम से जाना जाने लगा। डॉक्टर मॉरिस का नाम भी एक मौत के डॉक्टर के रूप में बदनाम हो गया। उनकी यह प्रयोगात्मक प्रवृत्ति आज भी रहस्य और डर के साथ जुड़ी हुई है और एबट माउंट का यह एबी बंगला और इसका इतिहास इसे एक हॉन्टेड डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध बनाता है। बताया जाता है 1960 के आसपास भारतीय सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसकी वजह यह थी वह वायरलेस के जरिए किसी दूसरे देश से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस कम्युनिकेशन को भारतीय सेना के वायरलेस सिस्टम ने पकड़ लिया। यह जानकारी पास के गांव के निवासी कल्याण सिंह ने दी। कल्याण सिंह के मुताबिक डॉक्टर मॉरिस ने एबी बंगले के पास खड़े विशाल देवदार के पेड़ पर एक एंटीना लगाया था और वहीं से वो संपर्क करते थे। तभी भारतीय सेना ने उनके वायरलेस सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया। हालांकि इसके बाद डॉक्टर मॉरिस के साथ क्या हुआ यह आज भी रहस्य है। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर आज भी उन सबकी आत्माएं भटकती हैं जिनको डॉक्टर मॉरिस ने अपने प्रयोगों के दौरान मार डाला। इस अस्पताल को अब भारत का मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल में शामिल कर दिया गया है। आज भी स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ के कब्रिस्तान और एबी बंगले में कई बार अजीब से भूत प्रेतों को देखा गया है, जिनमें से किसी की गर्दन धड़ से अलग होती है तो किसी का सर खुला हुआ होता है। आज भी उन लोगों की आत्माएं एबट माउंटेन में भटक रही हैं। यहाँ रात को आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। लोग यहाँ आने से घबराते हैं और अगर कोई भूल से इस ओर चला भी आता है तो उसे कई तरह की मानसिक और पारलौकिक परेशानियों की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर कुमाऊं की इस चोटी पर स्थित एबट माउंट भारत का एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। यह आज भी यूरोपीय और भारतीय फूलों और पेड़ों से घिरी अंग्रेजी शैली की कोठरियों के साथ साथ एक अद्भुत एहसास देता है। जिन लोगों को हॉन्टेड और हॉरर प्लेसेस में जाना पसंद है, यह हिल स्टेशन उनके लिए एक बेहतरीन जगह है। एबट माउंट एक भूतिया बंगले के साथ साथ एक खूबसूरत रास्तों, घाटियों, पहाड़ियों और मनभावक मौसम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप टनकपुर या काठगोदाम दोनों रास्तों से पहुँच सकते हैं। दोनों ही मार्ग अपने लिए अलग अलग खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आपका एबट माउंट की इस कहानी को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मिस्टीरियस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में।